पर कई सवाल उठा रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, एक एक सवाल सभी से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर्स द्वारा तामीरदार के साथ अभद्रता की जा रही है, मुझे लगता है कि माननीय योगी जी की सरकार को ये बदनाम करने की साजिश है और ये साजिश कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि कभी चोरी छुपे अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और जरा भी शिकायत आने पर तुरंत एक्शन मोड में आ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर ये भूल गए थे। नहीं तो साजिश कौन करेगा? राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम तरीके के दावे आप कर रहे हैं। आपका कहना है आपके बुलडोजर से अपराधी डर रहे हैं, माफियों पर आप लगाम लगा रहे हैं। फिर कौन कर रहा है आपके खिलाफ साजिश? राज्य से लेकर केंद्र तक आपकी सरकार, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं साजिश की जा रही है। कौन कर रहा है साजिश? खुलकर बोलिए आप। बिल्कुल 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 मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके की सरकार को बदनाम करने के लिए जो सरकार के अंदर, या कहना चाहिए सरकारी महकमों के अंदर जो एक मानसिकता के ग्रस्त, चाहे वो डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, कोई भी हो, इस तरीके की मानसिकता के लोगों को हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और आपके माध्यम से, आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस तरीके की हरकतों का आप संज्ञान दीजिए और फिर कार्रवाई देखिए कि आज तक आपने ऐसी कार्रवाई नहीं सुनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बड़ी वीडियो सामने आई थी जहां पर जो डॉक्टर है वो नशे की हालत में है, तो जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है वो अगर इस तरीके का रवैया अपनाएंगे, नशे में क्या लोगों का इलाज करेंगे, मारपीट करेंगे, तो आम जनता कहाँ जाएगी? बीमार व्यक्ति कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि ये सारे विषय कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार करने वाले हैं। और जिस तरीके से डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है, धरती के भगवान के रूप में उनकी पूजा होती है, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जो मरीज आता है आपके दरवाजे पे वो थोड़ा व्याकुल होता है, व्यथित होता है, अगर वो थोड़ा उग्र हो जाए, थोड़ा आवेश में आ जाए, तो मुझे लगता है डॉक्टरों को धैर्य से काम लेना चाहिए। और ये धैर्य है जो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मानवता का भी विषय है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास पे। समाजवादी पार्टी से शशांक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशांक जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है। बीजेपी कह रही है साजिश करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है बीजेपी के खिलाफ साजिश? सवाल यही है। राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, उसके बावजूद भी बीजेपी का इतना गंभीर आरोप कि लगातार जो है हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनका कहना है कि लगातार वो स्वास्थ्य विभागों पे लगातार जा रहे हैं, अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कोई है? अब कौन है वो लोग? किसकी तरफ इशारा है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा है? समाजवादी पार्टी साजिश कर रही है, बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। तो इनको कैसे? हेलो, हाँ, ये बीच में कहीं कोई डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। आवाज आई मेरी? हाँ, रखिए, साफ आ रही है आपके पास। देखिए, 2017 में जब योगी पार्ट 1 सरकार हुई थी, मैं सदन में था और एक मैंने सवाल किया था तुरंत ही जब सरकार बनी, तो मैंने कहा था कि साहब ये डॉक्टर्स की इतनी बड़ी शॉर्टेज है, आप कैसे पूरा करोगे पैरामेडिकल्स की? तो बड़े व्यंग के साथ जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दिया था। ये कहा कि ये सारी बर्बादी 5 साल में 12 से 17 तक आपने की है, हम इनको सारे जितने भी अस्पताल खाली हैं, जगह खाली है, उनको पूरा कर देंगे। और सवाल इस संदर्भ में था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लखीमपुर में एक 200 बेड का हॉस्पिटल बना था, 2015 में कंप्लीट हो गया था, अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया, एक भी डॉक्टर वगैरह कोई वहां पर लग नहीं पाया। तो मैंने सवाल मेरा था कि आप ये भर्तियां कब पूरी कर लेंगे? तो बड़े दावे के साथ और हंसते हुए कहा हम 2 साल में पूरा कर देंगे, जो आपने करके दिखाया था, यानी कि 19 तक। उसके बाद एक जब सवाल हुआ तो फिर कोविड और कोरोना आ गया, तो वो एक बहाना बन गया। कोरोना और कोविड में जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने लापरवाही करी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस पर पूरी जनता जान रही, दुनिया जान रही। 42% स्ट्रेंथ पर काम कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट। 58% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, पैरामेडिकल्स के पद खाली पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड है। तो वहां पर पेशेंट्स को जाना ही जाना है, और उस पर भी डॉक्टर से जो
पॉलिटिकल लोग होते हैं वो वीआईपी ट्रीटमेंट की उम्मीद करते हैं, सत्ताधारी दल के लोग, तो एक प्रेशर तो होना ही होना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कानपुर में जो भी घटना हुई, लेकिन ब्रजेश पाठक साहब घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, वो केवल हेडलाइंस बन रही है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपका इतना बड़ा चैनल है, जरा सा आप पता कर लीजिए। पर्चे तो नहीं लिखे जाते हैं कि डॉक्टर्स बाहर के पर्चे नहीं लिख रहे, लेकिन जवानी बताई जाती है दवा, और बाहर से लेके आते हैं, स्टोर पे दवाएं उपलब्ध नहीं है। आपको अगर हमारे इंटीरियर की बात बता रहा हूं, जो सीएच आ रही है आवाज, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में हमारे ठीक है विकास पांडे जी, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के साथी ये भूल जाते हैं कि डॉक्टरों की जो कमी है उसे दूर करने के लिए इस उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाया जाए। मुझे एक चीज, मुझे समाजवादी पार्टी के अपने साथी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कोरोना काल समाजवादी पार्टी के समय में आया होता तो मुझे लगता है कि कोरोना के मरीज जो है वो 5 जिलों तक ही सीमित रह जाते, 5 जिलों तक ही उनका इलाज किया जाता और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश को पहले की तरह छोड़ दिया जाता, अनाथ छोड़ दिया जाता। 5 जिलों तक ही सरकार चलाने में माहिर रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने का अधिकार नहीं रखते। मुझे लगता है कि ये सारे विषय जनता ने बखूबी समझे हैं, इसीलिए 2022 में हमें पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार ने आमंत्रण दिया है और जनता के एक एक वादे को हम पूरा कर रहे हैं, और यही एक संकल्प है जो जनता हमें 2024 में भी एक बड़ा बहुमत देने जा रही है। आपको ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने बड़े व्यंग के साथ कहा था कि 2 साल में कभी आप पूरी कर देंगे। आज भी क्यों भाई, हमने तो किया है ना। 2017 तक 11 मेडिकल कॉलेज केवल रनिंग में थे मान्यवर, 11 मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में। आज 50 जिलों में मेडिकल कॉलेज रनिंग में है, 50 जिलों में। मेरा सीधा सवाल है, सरकार ने जवाब दिया था 2017 में कि 2 साल के अंदर सारे खाली पड़े हुए पद भर दिए गए। आज भी क्यों 56% पद खाली पड़े हुए हैं? मेरा ये सवाल है आपको। भाई डॉक्टर्स तो डॉक्टर से ही निकल के आएंगे ना, 1 साल की डिग्री नहीं मिल सकती है। मैं माफी चाहूंगा अपने समाजवादी पार्टी के साथी को, ये गुमराह करना छोड़े। डॉक्टर्स की डिग्री रात भर में नहीं मिलती है, या हो सकता है समाजवादी इंस्टीट्यूट कोई ऐसा हो जहां डॉक्टर्स को डिग्री 5 साल की डिग्री 1 साल में दे दी जाती हो, समाजवादी कोई इंस्टीट्यूट ऐसे चलाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी डॉक्टर्स की डिग्री लेने का एक प्रोसेस है। मुझे लगता है सरकार अपनी सही दिशा में काम कर रही है, ठोस दिशा में काम कर रही है, और उसी का परिणाम है कि कोरोना जैसी महामारी में हमने लड़के दिखाया और जीत के दिखाया। विकास पांडे जी, आप सीधा जो घटना की हम बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर वाली जो घटना है, इसका सीधा ठीकरा आप विपक्ष में फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कमियों को देखने की जगह, अपने गिरेबान में झांकने की जगह आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो है साजिश है विपक्ष की। ये तो गलत बात है ना सर? देखिए, कहीं ना कहीं साजिशें तो चलती रहती हैं, आप भी जानती हो। राजनीतिक विषय ऐसे नहीं होते हैं, कई ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम समझने का प्रयास करते हैं। और आप एडिटर महोदय, आप बहुत अच्छे से जानती हैं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल की पत्रकार हैं, आप इन चीजों से बेहतर वाकिफ है कि सरकार को लेकर के कैसे प्रोपेगेंडा विरोधियों द्वारा फैलाए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, जो कानपुर की घटना है वो निश्चित तौर पर डॉक्टर के पेशे को भी शर्मसार करने वाली घटना है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जैसे पेशे से ऐसी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती जो कानपुर में घटना हुई है, और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार अवश्य संज्ञान में लेके आएगी, और मुझे लगता है जल्दी आपको इस पर दिखेगा भी आगे। ठीक है, एक डॉक्टर हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पंकज त्रिपाठी जी। आवाज पहुंच पा रही है मेरी पंकज जी आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, स्वागत है पंकज जी आपका। सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे लूंगी कि डॉक्टर के इस तरीके का रवैया, जहां पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, इस तरीके का रवैया क्या कहेंगे सर इस पर? अगर डॉक्टर इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो फिर कहाँ जाएगी आम जनता, कहाँ जाएंगे बीमार लोग? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी इस तरह की घटना हुई है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कलयुग में जीवन जी रहे हैं। अगर आप डॉक्टर को भगवान का दर्जा देती हैं तो आप मुझे ये बताइए कि कितने डॉक्टरों की आपने पूजा करी है और कितने डॉक्टरों को सुविधा प्रोवाइड करी है। मैं बिल्कुल साफ बात बोलता हूँ, मेडिकल कॉलेज से और फैक्ट्रियों से डॉक्टर बना के मार्केट में उनको छोड़ा जा रहा है। क्या सम्मान उनको समाज से मिल रहा है? क्या सम्मान उनको मरीजों से मिल रहा है? आए दिन अस्पतालों एक मिनट दे रहा है, कभी
कभी सरकार जो है सस्पेंड कर दे रही है, नरकीय जीवन जी रहे हैं डॉक्टर। आप किसी भी CSC PSC में चले जाइए, आप उसकी बिल्डिंग देख लीजिए, उसके टॉयलेट देख लीजिए। आप लोग AC कमरों में बैठ के बातें करते हैं, हम लोग रात किस तरह हम जानते हैं। खराब हो जाएगा, बंद करना है। ठीक है, इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी बीजेपी से। बताइए, अगर वकील की पत्रकार का सभी का जो है नैतिक हनन हो चुका है, सभी कैरियर फर्स्ट दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में क्या डॉक्टर इन्हीं समाज से ही तो आते हैं? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान उनको पैदा नहीं करता है कि वो कलयुग के बजाय वो सतयुग में जीवन जी रहे हैं, वो शराब ना पिए, वो ड्यूटी करें 24 घंटे। ठीक है, जवाब लेंगे। एक मिनट डॉक्टर पंकज जवाब लेंगे बीजेपी से। रखिए इसी पर जवाब कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप हमें भगवान मानते हैं, लेकिन दर्जा कहाँ देते हैं? उनका शोषण किया जाता है, उनको सुविधाएं नहीं दी जाती है, कभी आप उन्हें हटा देते हैं, कहाँ सम्मान दिया जाता है? ना समाज से मिलता है, ना आप सम्मान दे रहे हैं, ना हम सम्मान दे रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं विकास पांडे से। मुझे लगता है कि त्रिपाठी साहब कहीं ना कहीं बातों को घुमा के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। पहली चीज, अगर सरकार के किसी भी विषय से आपको समस्या है तो आप सरकार से मांग करिए, लेकिन ये अधिकार आपको कहां दे दिया? कभी उस बूढ़ी माँ से पूछिए जिसका लड़का स्ट्रेचर पे लेट के और आपके हॉस्पिटल आता है और वो आपके पैर पकड़ती है और कहती है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो मुझे लगता है कि माफी चाहूंगा त्रिपाठी जी माफी चाहूंगा, मैं बीच में नहीं बोला आपके। त्रिपाठी जी माफी चाहूंगा, त्रिपाठी जी माफी चाहूंगा, मैं बीच में नहीं बोला आपके। नहीं, कभी उस कोविड काल में अपने माँ बाप की मृत्यु में आदमी नहीं जा पका, लेकिन कोविड काल में उसने मरीजों की सेवा करी। ठीक है, मैं आऊंगी डॉक्टर पंकज, पूरा मौका आपको मिलेगा। एक बार हम बीजेपी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। पूरा मौका मिलेगा, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। रखिए अपनी बात विकास पांडे जी। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए पूर्णतः डॉक्टरों को दोषी करार देना बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रखिए अपनी बात विकास पांडे। मुझे लगता है कि चीजों को समझने का विषय, मैंने पहले ही कहा, ये मानवता से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ विषय है। डॉक्टर त्रिपाठी भी एक डॉक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि और उन्हें भी कभी चोट लगती होगी। कभी पूछिए अपनी माँ से, जब आपको चोट लगती है तो वो कितनी उम्मीदों से उन डॉक्टरों की तरफ देखती होंगी। कभी आपको तकलीफ हुई होगी तो बड़ी उम्मीदों से देखती होंगी। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि मानवता का विषय सरकार की अपेक्षाओं और उम्मीदों से मत जोड़िए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपको कोई कमी है, कोई डॉक्टरों को परेशानी है, कोई समस्या है, तो वो सरकार से आप लड़ाइए, आप लड़ सकते हैं, आपको ये अधिकार है। भारतीय लोकतंत्र में अधिकार है, आपको लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो दरवाजे आपके आया है, तो दरवाजे आने वाले के साथ व्यवहार, किसी दूसरे की समस्या को लेकर के आप उसके साथ गलत व्यवहार करें, ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है। मुझे मेरा बस इतना ही कहना है। और बाकी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा हमेशा दिया जाता रहेगा, क्योंकि वो किसी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। डॉक्टर पंकज, मुझे नहीं पता है बीजेपी कह रही है कि अगर किसी तरह की आपकी दिक्कत है, लेकिन मानवता को सबसे ऊपर आप रखिए, और अगर आपको दिक्कत है तो इस तरीके का, अगर सरकार से आपको दिक्कत है या कोई भी और दिक्कत है तो इस तरीके से तो आप बर्ताव नहीं करेंगे ना पेशेंट्स के साथ में, जो इतने विश्वास के साथ आपके पास में आ रहे हैं। जो इमरजेंसी होती है वो इमरजेंसी के मरीजों का मतलब होता है कि जो उसमें ट्रायज पॉलिसी होती है, जो मृत्यु के बिल्कुल निकट है उसको सबसे पहले अटेंड किया जाता है, जो थोड़ा समय दे सकता है उसको नेक्स्ट अटेंड किया जाता है। उसमें ट्रायज पॉलिसी होती है। उस वक्त जो ड्यूटी पे था वही बेस्ट जानता है कि क्या वो उस दौरान किसी और मरीज को अटेंड कर रहा था जो कि इनसे ज्यादा गंभीर हालत में था। ये तो सवाल वही डॉक्टर बता पाएगा। मैंने वो आपका वीडियो भी नहीं देखा है और मुझे बहुत ज्यादा तथ्य वाकिफ नहीं है, लेकिन एट अ टाइम 10 लोगों को कोई भी भगवान भी अटेंड नहीं कर सकता, चाहे वो इमरजेंसी हो और चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वार्ड हो। जनसंख्या विस्फोट बिल्कुल हो रखा है भारतवर्ष में। एक डॉक्टर के पास 100 ओपीडी का 150 वार्ड के मरीजों का लोड है, उसको एट अ टाइम 24 घंटे में वो ड्यूटी करे तो भी संभव नहीं है। एक डॉक्टर की कैपेसिटी होती है कि वो 30 से 40 ओपीडी अपने 4, 5, 6 घंटों में देख सकता है, बट भारत में क्या है, 150-200 ओपीडी का लोड है। आप किसी भी सीएचसी पे चले जाएगी, लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ेगी आपको, मिलेगी। रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे एकमात्र डॉक्टर पूरी रात इमरजेंसी ड्यूटी नहीं कर सकता। वो भी इंसान है, भगवान का रूप होगा, लेकिन उसको भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है, उसको भी गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है। तो इन सब नरकीय जीवन जो डॉक्टर जी रहे हैं, उनका जीवन कुछ इंप्रूव किया जाए, उनको और सपोर्ट दिया जाए, उनको बिजली बत्ती रहना खाना प्रोवाइड किया जाए।
आप CSC PSC पे आवाज देखिए, हैलट के डॉक्टर जहां पे रहते हैं, हैलट के डॉक्टर, वहां पे आप देखिए कि इनके क्वार्टर किस स्थिति में है, किस स्थिति में है, उनकी टूट फूट देखिए, टॉयलेट देखिए, उनके कमरे देखिए। ऐसे हालातों में भी रह के अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। हाँ, जो किया उन्होंने वो गलत है। किसी भी मरीज को मानसिक रूप ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। अंबुज कुमार गुप्ता समाजसेवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का यह जिम्मेदार कौन है। वहीं डॉक्टर का इस तरीके का बर्ताव, अगर डॉक्टर इस तरीके का बर्ताव करेंगे तो कहाँ जाएंगे पेशेंट। वहीं डॉक्टर पंकज ने जिस तरीके से बात करी कि अगर हैलेट अस्पताल की बात की जाए कि वहाँ की कितनी दुर्गति जो है वहां पर है, किस तरीके से डॉक्टर रह रहे हैं, और अगर आप डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं तो कहाँ दे रही है सरकार की भी बात कर रहे हैं, समाज को भी वो कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। अगर आप इस डिबेट में सब सही कुछ यदि साबित करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कल ही हैलट अस्पताल जाएं और ड्यूटी पे जो भी डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे, जो भी स्टाफ नर्स मौजूद थी, उनका इंटरव्यू, उनसे तथ्यों को जाने और उसके बाद उनको बेशक जो भी सजा देनी हो दी, लेकिन उनका एक बार पक्ष जरूर सुना जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। समाजसेवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अंबुज कुमार गुप्ता। समाज भगवान का रूप डॉक्टर होता था, होता है, मगर आप ये देखिए जो स्थिति अस्पतालों की चल रही, चाहे आपकी हेलमेट हॉस्पिटल हो, चाहे लखीमपुर, हर जगह स्थिति वही है। ठीक है, यदि हम बात करें सेवा भाव की, सेवा और रहा कहाँ, सेवा भाव कहाँ रहा भाई। अब तो इतना ज्यादा लोड, अब तो डॉक्टर के नाम पर क्या क्या हो रहा है आप भी जानती है। डॉक्टर के नाम पर क्या हो रहा है, अस्पताल में क्या चल रहा है, सबको भली बात मालूम है। जो अस्पताल दवाई लेती है, बाहर दवाई की जाती है। आप ठीक है, मैं लौटूंगी। अंबुज कुमार गुप्ता जी, कहीं ना कहीं कनेक्शन में आपके प्रॉब्लम है, एक बार आप दोबारा जुड़िए, मैं फिर आपके पास में आऊंगी। डॉक्टर पंकज आपके पास भी मैं आऊंगी। हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर अजमल शाह इस वक्त जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है अजमल साहब? जी, सवाल यही है, ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग में जो लापरवाही देखी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। इससे पहले भी हमने कई जो है वायरल वीडियोस देखी, इससे पहले भी वीडियो है जिस पर केकेडी न्यूज ने भी जो है सवाल उठाए कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। डॉक्टर अस्पताल के अंदर है, नशे में बैठे हुए हैं, वहां पर जो है बोटल्स पड़ी हुई हैं, कब तक चलता रहेगा। वहीं अगर अभी ये ताजा मामला आप हैलट अस्पताल का देखिए जहां पर इस तरीके की तस्वीरें, अभी वीडियो हमने साफ तौर पर आपको यहां पर दिखाई है, इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी अजमल शाह, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार आप रहते हैं। जी रितिका जी, पहली बात ये है कि जो डॉक्टर है, जिस तरह से कानपुर में जो घटना हैलट अस्पताल में, अगर उसको देखा जाए और उसको देखने के बाद में जो लोगों के दिलों में जो भय और डर का माहौल है, वो इस कारण है कि जिसको हम भगवान मानते थे, जिसको खुद से ज्यादा पूजते थे और जिसको अपने परिवार से ज्यादा मान सम्मान देते थे, उसने ये कदम उठाया और खुद अकेले नहीं उठाया, किसी ने मिलकर उठाया। एक पर कम से कम वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है, एक आदमी के ऊपर कम से कम 5-6 लोग उसके ऊपर मर रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर्स ने, जो वहां पे स्वास्थ्यकर्मियों ने जो किया, वो बहुत ही शर्मसार है और सभी डॉक्टर्स को शर्मसार किया। ऐसे में दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर डॉक्टर ये इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, इस तरह लड़ाई और झगड़ा करेंगे वो भी हॉस्पिटल के अंदर, बाहर तो दूर छोड़िए, अगर हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो फिर मरीज क्या हॉस्पिटल के अलावा कहीं और इलाज कराने जाएगा। तीसरी बात, तो आपने कहा कि किसको जिम्मेदार ठहराएगा, तुम्हारा सरकार बनने के बाद हो या पहले सरकार। शशांक जी, मेरी आप तक, हेलो शशांक जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मेरी आवाज आई है आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सवाल ये है, तीमारदारों से बदसलूकी, मरीजों के साथ उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की खबरें आज तक लगातार हम तक पहुंचती रहती है, लेकिन एक्शन आखिर कब होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। देखिए, बड़ा स्पष्ट सी बात है, वो अस्पताल सरकारी है और समाजवादियों का सीधे सीधे मानना है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा। हम दवा को, हेल्थ ट्रीटमेंट को आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं।
यहाँ पर डॉक्टर ने गलती करी, दवा मिली नहीं मिली, डॉक्टर की तीवारदार का झगड़ा हुआ, इन एवरी केस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, सरकार जिम्मेदार होगी क्योंकि सरकार का वो अस्पताल है। डॉक्टर्स ने क्यों किया, ये हेडेक डॉक्टर और सरकार के बीच का है। और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, जिस चीज को बार बार हमारे भाजपा के साथी कैरी करके निकल जा रहे हैं, बार बार क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री का मेरे सवाल के उत्तर में जवाब है, जब मैंने ये पूछा कि ये खाली पड़े हुए पद आप कितने दिनों में भर देंगे, तब उन्होंने कहा था हम 2 साल के अंदर भर देंगे, यानी 2019। मैं फिर कह रहा हूं कि स्वास्थ्य की सेवाओं को ये बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस की बिल्डिंगें बन रही हैं, नए रिक्रूटमेंट्स पे इनका कोई भी इंटेंशन नहीं है। हेल्थ जगत का कंप्लीट कारपोरेटाइजेशन कर रहे हैं, कारपोरेट इसके अंदर एंट्री ले रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स निकल के आ रहे हैं। पीएचसी सीएचसी पर एक आप चलाइए तो एक अपनी सीरीज चला के देखिए जरा, पीएचसी और सीएचसी की क्या हालत है। ये तो बहुत बड़े अस्पताल की आपने बात कर दी, जो गांव देहात के अंदर है, जो मैंने कहा था कि आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं, तो वो एक बार ट्राई कर लेना है, तो मैं अपने यहाँ दिखा दूं उनको लाके कि कितनी बुरी कंडीशंस में पीएचसी और सीएचसी चल रही है। तो सरकार अगर सीरियस है तो जिम्मेदारी सरकार ले। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, डॉक्टर्स ओवर प्रेशर हो सकते हैं, हमारे डॉक्टर साथी ने ये कहा कि कोई दिक्कत वहां भी हो सकती है। ये व्यवहार अनवांटेड था डॉक्टर्स के साथ, जो वीडियो हालांकि मैं देख नहीं पाया कनेक्शन, लेकिन फिर भी जो आवाजें आ रही थी, जो आपने बैकग्राउंड में बताया, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिम्मेदारी अल्टीमेटली स्क्वायरली ये रेस्ट करेगी सरकार के ऊपर, क्योंकि वो एम्प्लॉय उनके हैं, गवर्नमेंट उनके है, गवर्नमेंट को जनता से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टरों पे जो कार्रवाई करे वो अपनी जगह पर है, वो जाने उनका सरदर्द है, तो कैसे अपने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं। और जहां तक स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश जी की बात है, आप खाली बर्तनों से खाना नहीं बना सकते हो, आप खटपटा सकते हो, बर्तन चमका सकते हो, थोड़ी देर पानी डाल के उसको दुलाते रहो कि अभी खाना बन रहा है। एक सवाल ये भी है कुछ नहीं, शशांक जी, एक सवाल ये भी है, डिप्टी सीएम जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य निरीक्षण को लेकर उनके लगातार जो दौरे हैं वो लगातार चालू हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश में ये कड़े निरीक्षण के बाद भी ये कैसे प्रशिक्षण सामने आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, फिर बीजेपी के पास आ रही हूं। ये इसलिए देखिए, जब संसाधनों का अभाव होगा, आप कहीं से भी, अभी हमारे सीतापुर में सोशल मीडिया में चला लगे में, आप पता करिए, उन्होंने वहां पर डीएम ने कहा, गवर्नमेंट ने के साथ सारे डॉक्टर्स जो है अपनी मोबाइल पे लोकेशन दे, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करेंगे। सारे के सारे सीएचसी ने वहां पर इस्तीफा दे दिया था। अभी 5-7 दिन की बात लगी, वो मीडिया में मैनेज हो गया, फिर वो खबर नहीं आई, उसको रोका गया, किसी तरीके से बातचीत हुई। प्रेशर में क्योंकि आबादी ज्यादा, पेशेंट्स ज्यादा, प्रेशर है डॉक्टर्स के ऊपर, हमें बोथ वेज देखना पड़ेगा। डॉक्टर्स भगवान भी है, लेकिन डॉक्टर इंसान भी है, उनकी भी एक हैसियत होती है, वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट को उनके जरूरतों के हिसाब से जितने संसाधन प्रोवाइड कर सकती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करे। जो खाली पड़े हुए पद है उनको अगर भर दे तो हम तो कहते हैं अस्पताल बाद में खोलेगा, अभी हमारे साथी कहेंगे मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2013 की ये योजना है, आज की योजना नहीं है, जो चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज होना है, पूरे हिंदुस्तान में होना है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो शॉर्टेज है, ऑलरेडी सैंक्शन पद जो खाली है उनको तो भर दीजिए। ये शॉर्टेज रहेगी तो मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ में रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, अजमल शाह, जो कुछ कहना चाह रहे हैं। रखिए अपनी बात अजमल शाह, फिर बीजेपी के पास आ रही है। जी, बीजेपी के प्रवक्ता से ही मेरा सवाल है कि जिस हिसाब से जो लड़ाई हुई वहां पर, उसके बाद क्या जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुंडा और माफियों में बुलडोजर का दर्ज है, क्या कमी है जो स्वास्थ्यकर्मियों में, डॉक्टर्स में ये भय नहीं पैदा हो पा रहा है, इस मौजूदा सरकार का दर नहीं पैदा नहीं, क्या कमी रह गई है गुंडों माफियाओं के दिलों में? ये सवाल माफियों के दिलों में क्या वजह है जो स्वास्थ्यकर्मियों के दिलों में डर नहीं पैदा हो पा रहा है? हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास है, तब इस मौजूदा हालात में क्यों स्वास्थ्यकर्मियों के दिलों में आपकी सरकार का डर नहीं पैदा हो पा रहा है?
ठीक है, सवाल लेंगे बीजेपी से। आवाज आ पा रही है मेरी आप तक विकास पांडे जी? बिल्कुल। सवाल यही बिल्कुल है कि माफियाओं पर नकेल, कब्जेदारियों पर नकेल कसी जा रही है, अपराधियों को भी जो है बुलडोजर उन पर चलाया जा रहा है, उन पर भी नकेल कसी जा रही है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग को क्यों सरकार का डर नहीं है? वहीं लगातार जो है जिस तरीके से डिप्टी सीएम एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं, लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जो उनके दौरे पर भी, उनके ऊपर भी पलीता लगाते हुए नजर आ रही है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी विकास पांडे। देखिए, बहुत संजीदगी का विषय है। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के साथी का जवाब दे दूं, ठीक है। तो उन्हें इस चीज का समझना चाहिए कि मुझे नहीं लगता है कि जो पदों खाली होने की बात कर रहे हैं वो 2017 के बाद खाली हुए। 2017 के बाद ही नहीं, 56% लोग रिटायरमेंट ले गए होंगे। तो ये पूर्वकालीन पद हैं और बहुत समय से खाली चले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी 2 सरकारों की जिम्मेदारी रही, माननीय मुलायम सिंह यादव की और माननीय अखिलेश यादव। खैर, अब हम सरकार में हैं और हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना बखूबी जानते हैं और निभा भी रहे हैं। अगर निभा नहीं रहे होते तो जो योजनाएं चल के आती थी, पहले भी योजनाएं चलती थी, योजनाएं बना के केवल उनका फीता काटा जाता था और खत्म कर दिया जाता था। आज हम उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कॉन्सेप्ट को हम नीचे तक लेके जा रहे हैं। यही हमारे काम करने की पद्धति है। और दूसरी रही बात, जहां तक है, हमारे साथी ने कहा है कि हमारी सरकार का इकबाल डॉक्टरों पे क्यों नहीं हो पा रहा है। मेरे भाई, मैं अपने जर्नलिस्ट साथी से ये कहूंगा कि इकबाल की जरूरत जगह जगह के हिसाब से होती है। मुझे लगता है कि डॉक्टरों के ऊपर जिस तरीके का इकबाल होना चाहिए वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ का जो कानपुर का विषय है, मैं फिर आपसे वापस वहीं पे जाके कहना चाहता हूँ कि ये विशुद्ध रूप से मानवता का विषय है और मानवता को शर्मसार करने वाला भी विषय है। क्योंकि डॉक्टर पेशे को, मुझे लगता है कि डॉक्टरों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होना चाहिए, एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए कि उनके अंदर कितना पेशेंस है और कितना हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टरों को लेकर के इस तरीके का रवैया, वाकई में मैंने उस वीडियो को देखा है। मैंने देखा है कि तामीरदार मुंह से, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने भी वीडियो देखा है, जब आपने कवर किया तो देखा ही होगा, लेकिन मैंने उस वीडियो को देखा है तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अपनी तरफ से हाथापाई पे उतारू है। मैं ये वीडियो में देख पा रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे द्वारा भी ये वीडियो आदरणीय ब्रजेश पाठक तक पहुंचाया जाएगा। और ये वीडियो पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी इस पर संज्ञान लेते हुए कठोर कार्रवाई करेंगे। और डॉक्टरों से मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि जो डॉक्टर्स का दर्जा है वो बनाए रखें। ऐसे डॉक्टरों से वो दर्जा खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी मानसिकता कैसी रही हो, कैसा व्यवहार रहा हो। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि अब डॉक्टरों का जो है एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, पेशेंस कितना है उनके अंदर, इसको लेकर के भी टेस्ट होना चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहती हूँ। पंकज जी से मेरा एक सवाल और है। पंकज जी से मेरा सवाल है कि पंकज जी ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर्स को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, ये वगैरह वगैरह, जैसा भी ये हमारे बहराइच में एक घटना घटी जो कि भारी बारिश हो रही थी और तकरीबन शाम का वक्त इमरजेंसी वार्ड के बाहर रखा था। रात भर बारिश हुई और रात भर वो शव रखा रहा, जिसकी मीडिया ने को कवर करके हमारे चैनल पे भी चला, न्यूज को भी चला, उसको न्यूज ने चलाया और उसके बाद में उसका संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने 4 दिन के अंदर उसके जो जवाबदेही मांगी। तो ऐसे में क्या शव को अंदर रखने के लिए, शव को एहतियात तौर पर इसको मछली में रखवाने के लिए भी क्या उसको फैसिलिटीज की जरूरत थी? उसको भी, उसमें भी बाथरूम अच्छे चाहिए थे, टाइल्स लगे हुए चाहिए थे क्या? शव एक इंसानियत वहां पर सामने आनी चाहिए थी ना। वहां तो कोई ऐसा नहीं था कि फैसिलिटी की जरूरत जी। अच्छा, जो मीडिया उसको कवर कर रही थी वो क्या दूसरे ग्रह से आई थी? वो इंसान नहीं थी, मीडिया उसको कवर कर रही थी। क्या किसी मीडिया कर्मी ने सोचा कि शव को अपने कंधे पे रख के मॉर्चुरी में रखवा दें? क्या ये डॉक्टर का कार्य है? अगर डॉक्टर के पास स्टाफ था नहीं था, वहां पे खुद डॉक्टर भी था कि नहीं था, यही पता नहीं मुझे। अगर आप 24 घंटे में एक डॉक्टर उस खबर को कवर किया, उस मीडिया कर्मी ने फौरन उसको साइड में छत के जो छज्जा निकला रहता है उसके नीचे रखा और उसके बाद डॉक्टरों के संज्ञान में डाला। लेकिन डॉक्टरों का जवाब ये रहा कि बारिश हो रही है, उसके बाद उसको रखा जाए।
नहीं, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी, मीडिया ने अपना काम किया, मीडिया ने अपना काम किया कि वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए हम पहुंचे। मीडिया को क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं, ये आप खुद बताइए। मीडिया की क्या इंसानियत है, ये पूरा देश जानता है। सबको आप अंदर रखिए, या डॉक्टर का कार्य नहीं है। डॉक्टर को आप उचित अस्पताल प्रबंधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? अस्पताल प्रबंधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? ये तो अस्पताल प्रबंधक को नहीं तो पूछना होगा। हम तो वहां पर गए ना, हम तो वहां पर गए। बिल्कुल, मैं अच्छी बात है, हमारे ऊपर इल्जाम लगा दीजिए आप। तो दुर्भाग्य से आप ऐसे डॉक्टरों की नियुक्ति सरकारी पोस्टों पे कृपया ना करें जिनमें संवेदनहीनता है। एक भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट सभी पेशों में होना चाहिए, पॉलिटिशियन में भी होना चाहिए, कि उसमें मानवता है, कि वो मानव की सेवा के लिए जो शपथ लेता है विधायकी के समय, क्या वो खुद मानव है? पहले क्या उसने कितने लोगों की भलाई करी है, कितनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, कितने उस पर कोर्ट केसेस हैं, ये तो सब लोग बताते हैं, लेकिन कितने लोगों की सहायता करी है, इसका कहाँ कुछ चर्चा होती है। अगर अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे ही लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सिलेक्शन के वक्त गलत डॉक्टरों का चुनाव करते हैं, आरक्षण के बेसिस पे चुनाव करते हैं उनका, और तमाम सिफारिशों से उनका सिलेक्शन करते हैं, तो ये जो अब उसका नतीजा भुगतने को मिल रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया है और ये सरकार जो करेगी, इसका नतीजा आगे भुगतने को मिलेगा। तुरंत एक्शन नहीं दिखाई पड़ता। मेडिकल कॉलेज आज बन रहे हैं, आप 10 साल के बाद व्यवस्था को सुधरा हुआ पाओगे, बट 10 साल के पहले तो मेडिकल कॉलेज कम ही थे। तो आज एक डॉक्टर बेहद बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है सरकारों को लेकर के, चाहे सरकारें कोई सी भी हो। बीजेपी से मैं इस पर जवाब भी मांगूंगी। रिजर्वेशन के चक्कर में ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जो उस काबिल भी नहीं होते हैं, फिर उसका ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ा जाता है। आप तो चले जाते हैं बाहर अपना इलाज करवाने के लिए, जनता को किसके हवाले छोड़ देते हैं आप आज ही शपथ लीजिए कि अपने बहन, भाई, बेटे जो भी आपके उम्र के दराज हो, उनको डॉक्टर अवश्य बनाएं, और ऐसा डॉक्टर बनाएं कि उनको मिसाल आप कायम कर सकें कि हाँ ये मानव है, ये बिना पैसा लिए, बिना बाहर की दवाई लिखे इलाज करने में सक्षम है। आज आप लोग ये शपथ लीजिए और 10 साल के बाद आप उसका इंप्रूवमेंट देखोगे। हम डॉक्टर भी शपथ लेते हैं और आप लोग भी लीजिए। समाज को ही इंप्रूव करना है ओवरऑल। केवल डॉक्टर ही भगवान का दर्जा दें, बाकी सब उसको गाली दें, पुलिस वाला, वकील, सब सारे ही कैरियर का चरित्र हनन हो रहा है। तो समाज को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, तब आप डॉक्टर से अपेक्षा रखोगे। और जो डॉक्टरों ने ऐसा किया वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका कोई भी समर्थन मैं किसी भी मंच से नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन डॉक्टरों से अवश्य पूछा जाए कि किन कंडीशन में उनको ऐसा करना पड़ा या क्यों उन्होंने किया, उसका स्पष्टीकरण से बिल्कुल दिया जाए। ठीक है, सपा से मैं आ रही हूँ बीजेपी सपा से। रखिए अपनी बात 1 मिनट के अंदर, अपनी बात रखिए। समाजवादी पार्टी से शशांक, मैं आ रही हूँ 1 सेकंड, केवल 20 सेकंड में कहूंगा मैं अपनी बात। पहली बात तो आप फॉलो अप करिएगा, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात अभी और दूसरी बात मेरी जो है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है, बहुत गलत बात है। मैं नाम नहीं समझ पाया, वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे कि आरक्षण के आधार पर डॉक्टर रखे जाएंगे। तो आरक्षण के आधार पर डॉक्टरों की एंट्री होती है, पास नहीं किए जाते आरक्षण के आधार पर। बिना सोचे समझे आप किसी की क्वालिटी पे करके आरक्षण की, आपके इतने महत्वपूर्ण चैनल पे आरक्षण को अगर आप इस तरह से चैलेंज करेंगे, मैं इसको कंडम करता हूं और इस वक्तव्य की निंदा करता हूं। आप बिल्कुल निंदा करिए, बट आरक्षण का जो आधार है वो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि किस लिए आरक्षण बनाया गया। ठीक है, आरक्षण को लेकर डिबेट नहीं है। ठीक है, आरक्षण को लेकर के पूरा स्लॉट हम डिबेट में यहाँ पर रखेंगे। एक मिनट आरक्षण वाली बात पे हम आरक्षण का विरोध करते हैं और आखिरी दम तक करेंगे। तो मैं कंडम करता हूँ आपकी बात। डिबेट है ठीक है, हमारे साथ समाज से भी जुड़े हुए हैं अंबुज कुमार जी। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आपका कनेक्शन वीक था। अंबुज कुमार गुप्ता जी, ठीक है, एक आखिरी कमेंट लेंगे आप सभी का। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विकास पांडे जी बीजेपी से। विकास पांडे जी, सवाल ये है, डॉक्टर कह रहे हैं कि सभी का हनन हो रहा है, चाहे वो पत्रकारों की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं
अस्पतालों के डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो रिपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, वो सभी चीजों की बातें कर रहे हैं जिनका जो है चारित्रिक हनन भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि आप लोग तो सर चले जाते हैं बाहर अपना इलाज करवाने के लिए, रिजर्वेशन के चक्कर में जो है कई लोग जो उस लायक भी नहीं होते हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, उसकी वजह से इस तरीके की पूरी तस्वीरें, पूरी घटना सामने हमें देखने को मिलती है। इस पर मैं आपके प्रतिक्रिया चाहूंगी विकास पांडे जी बीजेपी से। मुझे लगता है कि डॉक्टर त्रिपाठी कहीं और का मसाला लेकर के यहाँ बैठे थे और वो डिफेंड कर भी नहीं पा रहे थे। कारण ये कि आरक्षण मानवता पे नहीं लगता है और ये विषय विशुद्ध रूप से मानवता का है। मानवता के लिए किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ना आरक्षण के क्राइटेरिया से मानवता डिसाइड होती है। मानवता तो किसी में भी हो सकती है और मानवता संस्कारों से आती है, मानवता आपकी परवरिश से आती है, आपके परिवेश से आती है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर त्रिपाठी कहीं ना कहीं भ्रमित हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। उनकी अपनी मजबूरियां, अपनी जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि ये नजरिया और ये रवैया ही सबसे बड़ा हमारे लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेंगे, हम अपनी गलतियों को स्वीकारना नहीं प्रारंभ करेंगे, मुझे लगता है डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, राजनीतिक हो, नेता हो, पत्रकार हो, किसी भी पेशे में इस तरीके का रवैया बर्दाश्त योग्य नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है। हाँ, ये रवैया वाकई में निंदनीय है, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखा है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर त्रिपाठी को वो स्पेसिफिक वीडियो भेज दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है डॉक्टर त्रिपाठी ने अगर वो वीडियो देखा होता तो वो इतनी बुरी तरह से डिफेंड नहीं करते। ठीक है, स्वास्थ्य हमारे साथ में शशांक जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। एक आखिरी कमेंट आपका भी 1 मिनट में लेंगे, उसके बाद हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं यहाँ पर, एक बार उनके पास में। देखिए, मैं लगातार नजर रख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता में हेल्थ सेक्टर बहुत नीचे है। लगातार बजट भी आ रहा है, आप बजट को भी देख लीजिएगा, बजट पे एलोकेशंस लगातार कम होते जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर के पॉपुलेशन के साथ से और नेशनल एवरेज जो है उसके हिसाब से। तो मुझे चीजों में बदलाव की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है और ना ही इन डॉक्टर्स में कोई कार्रवाई है। 2024 के बाद और 27 के बाद भी आप केवल वॉच ही करेंगे श्रीमान जी, ये मेरा आपको पूर्व विश्वास के साथ में ये कमेंट। ठीक है, अजमल शाह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रिपोर्टर, अपनी बात रखिए अजमल जी, एक आखिरी कमेंट आपका। जी, मेरा सवाल दोबारा से हमको आपने नहीं, अब सवाल रखने का समय नहीं है क्योंकि समय खत्म हो गया हमारे पास। इस चर्चा को लेकर के एक आखिरी कमेंट आपका। छोटा सा जवाब चाहिए कि क्या अभी जो कार्य है इसको क्या कार्रवाई होगी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में कितना सुधार आपके द्वारा, आपके सरकार के द्वारा किया जाए। देखिए, 100 दिन भी संभव अभी नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से अभी जो एक्सपायर्ड दवाइयों को लेकर के एक बड़ा ब्रजेश पाठक जी ने बड़ा खुलासा किया है और इनको लेकर के उन्होंने इस पूरी प्रणाली को ही बदलने का एक प्रयास किया है। आप जानते होंगे दवाइयों की कमी का कई बार बहाना बनाते थे हॉस्पिटल। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का यही वो चीज है। सबसे पहले तो हमें समस्या के मूल में जाना है, समस्या के बाद ही हम उस समाधान पर भी जा सकते हैं। पहले हमें समस्या हमने समझने का प्रयास हो रहा है और मुझे लगता है कि ये समस्या ही समझने का प्रयास है आदरणीय ब्रजेश जी का, कि आज उसका समाधान भी तुरंत दिया और उन्होंने हर जगह व्यवहार स्थापित कर दिया। ठीक है, ठीक है।